दो आदमियों की बात है, दोनों की थोड़ी सी आंखें खराब थी, तो दोनों गए एक ऑफ्थेमोलॉजिस्ट के पास। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट होता है जो आंखों का डॉक्टर होता है, उसके पास में गए। अब दोनों बैठे हैं, एक का नंबर आया, उसको डॉक्टर ने एक चश्मा आता है जिसमें लेंस नहीं होते वो लगाया, और उसके पास में जो बॉक्स पड़ा हुआ था उसमें से बार बार में वो कांच जो लेंस है वो निकाल के उसके उस स्पेक्ट में या चश्मे में डाल रहा था, और उसको पूछ रहा था कि पढ़ा जा रहा है? तो उसने कहा कि नहीं। फिर दूसरा डाला, फिर पूछा पढ़ा जा रहा है? उसने कहा नहीं। फिर तीसरा चौथा इस तरीके से डाला, और उसके बाद में एक ऐसा लेंस आया जिसके बाद में उसने क्लियरली उसको पढ़ लिया, तो उसके बाद में वो चला गया। अब सेकंड का नंबर आया, एज इट इज प्रोसीजर है ना, वो अप्लाई किया गया उसके साथ में भी वही जो बिना लेंस वाला जो चश्मा आता है डॉक्टर के पास वो लगाता है, और लेंस बारी बारी से उसमें से देखता है कि लगा कर, और पूछ रहा है पढ़ा जा रहा है? तो वो बोल रहा है नहीं। पढ़ा जा रहा है? नहीं। उसने ऐसे करके पूरी जो बॉक्स में से जितने भी लेंस थे वो सब लगा दिए, लेकिन वो कह रहा है कि पढ़ा नहीं जा रहा है। तो डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया, और डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तेरा दिमाग खराब है या बात क्या, तू अनपढ़ है? तो उसने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, बात ये है। क्यों? तब उसने डॉक्टर ने कहा कि ये पढ़ा इससे नहीं जाएगा, ये पढ़ाई से पढ़ा जाएगा। तो जब जो चीज़ अपने अंदर है ही नहीं, तो उसके बगैर आप कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप उसको पढ़ सकें? तो अब इस जो किस्सा मैंने सुनाया, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब कोई चीज़ अपने अंदर होती नहीं है तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट कैसे होगी, मतलब वो चीज़ दिखाई कैसे देगी। अब दूसरा जो किस्सा है वो ये ऐसा है कि जैसे एक टाइगर होता है और एक डियर होता है, हिरण। अब जब टाइगर शिकार करता है हिरण का, तो आसानी से वो शिकार हो जाता है हिरण। कारण क्या है? कारण हो सकता है कि ये हो कि हिरण की स्पीड नहीं हो, तो ये अपनी सबसे बड़ी भूल है। जो हिरण है वो टाइगर से भी तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी वो शिकार हो जाता है। कारण ये होता है कि वो पीछे मुड़कर बार बार में देखता है कि जो टाइगर है वो कहाँ तक आया है, और इस वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो स्टैंड हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब सेकंड वाला जो एग्जांपल है उससे क्या सीखने को मिलता है? जब हिरण के पास में वो चीज़ अंदर है लेकिन फिर भी उसके वो चीज़ काम में नहीं आ रही है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने सीखा था कि उसके तो पास पढ़ाई थी नहीं, तो उसको पढ़ा कैसे जाता। सेकंड एग्जांपल में हमने ये सीखा कि जब कोई चीज़ होती है लेकिन फिर भी यूटिलाइज नहीं हो रही होती है। ये चीज़ एक स्टूडेंट्स पर भी लागू होनी चाहिए। मतलब हम करते क्या है, कोई चीज़ अपने अंदर होती नहीं है, उसके बाद में अपन चाहते हैं, तो पहले तो उस चीज़ को आप अंदर से डेवलप करें। दूसरी बात, कईयों के पास वो चीज़ होती है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है। तो अगर एक टीचर है ना, बच्चे को तभी सिखा पाएगा जब उसके अंदर वो चीज़ हो। और दूसरी बात, अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो उस चीज़ को वो क्या करे, यूटिलाइज करे। तो आप सभी बच्चों से एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कहा जाता है कि अगर पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। धरा का मतलब होता है धरती। पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। आप थोड़ा सा साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। थैंक यू।